टेंगर वाटर पिक्चर में आता है, बिकॉज टेंगर वाटर एक ऐसा पानी है जो -350 से लेकर -850 मिली वॉट हेलो मामी। हेलो, हाय एवरीवन। अभी और बहुत से लोग ज्वाइन होने वाले हैं, हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट। कैसे हो आप लोग सब? हेलो एवरीवन। हेलो मनाली। हेलो, आई एम गुड। हेलो मनीषा दी। मनीषा दी, आप कैसे हो? हेलो, हाय रोहित। हेलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो डाउनलोड करावं लागेल. hi everyone. I'm Sneha Shamdharkar and this is my first webinar on the topic. मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. नाही ते 3.5 केले होते. फ्लावर डेकोरेशन वाल्यांनी 2.5 ते 2 केले होते. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. सो मेरा टॉपिक है कि हम हील योर बॉडी नेचुरली. ओके, सो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारियां आती है. उसका रूट कॉज क्या है? तो उसका रूट कॉज है माल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. ठीक है. सो माल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स इस वजह से होता है कि हमारे जो सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. उसमें जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज लेना बंद कर देता है. तो ये चीज़ों को हम कैसे अवॉइड करें, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर. ठीक है. झाले तिचे 4 जण. किती जण दिसायला पाहिजे, जेवढ्या लोकांना पर्यंत तेवढं व्हायला पाहिजे. By using ionized alkaline water. Okay.
तो हम देखेंगे इसमें कि हम हमारे आजू बाजू जो है वो दो तरह के चीजें होती है, जैसे कि डेड थिंग्स वर्सेस लिविंग थिंग्स। तो डेड थिंग्स में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डेड थिंग्स में है जैसे बिल्डिंग है, वार्डरोब है, सोफा है एंड वाटर बॉटल है। ये सारी क्या है, डेड थिंग्स है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती है। वैसे ही हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई एनिमल है या कार है या फिर कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर कोई प्लांट है। ठीक है, ये सारी क्या है, लिविंग थिंग्स है। इनको चलने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या चलने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो वो चीज क्या है, तो लिविंग थिंग्स को क्या है, एक किसी चीज की जरूरत होती है। तो वो चीज क्या है, वो है पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, एनर्जी है। अब दो टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि मूविंग होते हैं और नॉन मूविंग होते हैं। ठीक है, अब मूविंग थिंग्स में भी पोर्टेबल चीजें होती है, वायरलेस होती है, बैटरी जो कि बैटरी से चलती है या फिर वायरलेस होती है। और नॉन मूविंग चीजें जो होती है वो है वायर्ड, वो एक ही जगह रहती है और उनको वायर्ड की जरूरत होती है। अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो बॉडी है वो पोर्टेबल है, मूवेबल है या नॉन मूविंग है? कमान बताइए मुझे कि हमारा जो बॉडी है वो वायरलेस है या वायर्ड है? हे कसेल ना काय म्हणतात त्याला, ते हे करू इथे नहीं झालं. ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो है वायर्ड है। ठीक है, तो हमारे बॉडी को भी ये बैटरी सिस्टम की जरूरत होती है, एक वोल्टेज की जरूरत होती है। ठीक है, अब उसको हमारी बॉडी को कौन देता है वोल्टेज, वो देते हैं हमारे सेल्स। हमारे सेल्स जो है वो हमारे बॉडी को वोल्टेज देते हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जाइज रहते हैं, रिजुविनेट रहते हैं और हमेशा हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं हमारे सेल उन चीज को मैं क्या बोलूंगी, उन चीजों को मैं बोलूंगी रिचार्जेबल बैटरीज। जो सेल्स है उनको मैं बोलूंगी रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, अब ये जो बैटरीज सिस्टम है, ये जो हमारे जो सेल्स जो बैटरीज है वो है वोल्टेज। और वोल्टेज जो है वो उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, हम उसको मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो डिजाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज में चलने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो सेल्स है वो -20 मिलीवोल्ट से -25 मिलीवोल्ट्स के बीच में अच्छे रहते हैं। मतलब जो हेल्दी सेल्स है वो क्या है कि जब वो उनका जो सेल वोल्टेज है वो -20 मिलीवोल्ट से -25 मिलीवोल्ट्स के बीच में अगर वो रहता है तो वो क्या कहलाते हैं, हेल्दी सेल्स कहलाते हैं। और हमारा जो उसी के साथ साथ हमारा जो बॉडी पीएच है वो जब 7.35 पीएच से 7.45 पीएच के बीच में जब रहता है तब हमारा बॉडी जो है वो अच्छा रहता है, अल्कलाइन रहता है। और जैसे जैसे हमारा बॉडी पीएच नीचे होते जाता है, जैसे 6.7.35 के नीचे आते जाता है, 6.5 अगर जाता है तो हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे एसिडिक मोड में चले जाता है। और उसी की तरह हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक होता है और बीमारियों की तरफ धीरे धीरे जाता है। अब ये टेबल देखिए आप, इस टेबल में हम देखेंगे कि टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल वोल्टेज है, सेल पीएच है और स्टेटस है। ठीक है, तो जब सेल वोल्टेज -35 रहता है, जब हमारा सेल वोल्टेज -35 रहता है तो जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कैसे उनका बॉडी जो है वो अल्कलाइन होता है, वो उनको देखते ही साथ हमको क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो क्योंकि उनका जो सेल वोल्टेज है वो -25 से अबव होता है, यानी -35 होता है। और उसी के साथ साथ उनका जो सेल पीएच है वो होता है 7.61 के बीच में।
उसके बाद हम देखेंगे -25। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो सेल वोल्टेज है वो कम होते जाता है और हमारा सेल पीएच भी हमारा 7.41 होता है और वैसे वैसे कम कम होते जाता है। और जैसे हमारा वोल्टेज -10 में चला जाता है तो हमारा जो सेल का पीएच वैल्यू है वो भी कम होता है और हम बीमार पड़ते हैं, हमारा बॉडी बीमार हो जाता है। तो वो उसका क्या कारण है, हमारा बॉडी किस वजह से बीमार होता है, किस वजह से हमारा बॉडी बीमार होता है। तो उसके काफी सारी फैक्टर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इरेगुलर स्लीप, अगर हम नींद अच्छे से ना ले या फिर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छे से अगर ना हो, या हमारा जो लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या एक ही जगह पर बैठ के हम सारा दिन एक ही जगह बैठ के हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से टीवी देख रहे हैं और कुछ भी नहीं हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, या फिर किसी चीज का एडिक्शन है, या गलत तरह का खाना खाना, या गलत तरह की दवाइयाँ लेना, मेडिकेशन लेना, स्ट्रेस में रहना, निगेटिव इमोशंस में रहना, ये सारी चीजें जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर जो है वो हमको लेकर जाती है और हमारा जो सेल वोल्टेज है वो उसको कम करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल वोल्टेज, अब हम फिर से इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि सेल वोल्टेज, सेल पीएच और स्टेटस। अब सेल वोल्टेज जब हमारा -35 था, जो कि नॉर्मल किड्स में रहता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एसिडिक नहीं रहती है, उनकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहती है। जैसे जैसे हमारा सेल वोल्टेज नीचे नीचे जाता है, जैसे -20, -25, तो हम धीरे धीरे टायर्ड होने लगते हैं। -10 में हमारा जो सेल वोल्टेज है वो कम हो रहा है और हमारा बॉडी जो है वो सिक होते जाता है। जैसे जैसे हमारा जो सेल वोल्टेज है वो प्लस की ओर जाता है तो हम जो है वो बहुत से ऐसे फैक्टर्स में या बहुत सी ऐसी बीमारियों के में घिर जाते हैं, जैसे कि कैंसर है, या फिर पीसीओडी है, या फिर डायबिटिक है, या बीपी है, या फिर आर्थराइटिस है, या कह लो थायराइड है, या ऐसी सारी चीजों से हमको प्रॉब्लम होना, हमारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। अब जेरी टेनेंट, ये जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज। इस बुक में वो क्या बताते हैं कि हमको नए सेल्स जनरेट करने की जरूरत है, जिसका वोल्टेज हमको -50 मिलीवोल्ट रखना चाहिए। अब हमारे नए सेल्स कैसे जनरेट होंगे? सो वो कहते हैं कि यू डोंट नीड ड्रग्स टू हील। वो कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरह का सिकनेस आता है या कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए हमको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ दैट सेल। नए सेल्स बनाने की जरूरत है। उनका ऐसा कहना है कि वोल्टेज बढ़ाओ और नए सेल्स बनाओ। तो ये नए सेल्स कैसे बनेंगे? जो भी क्रॉनिक डिजीज है और जो भी एजिंग हो रहा है हमारी बॉडी में, किस वजह से हो रहा है? वो लो वोल्टेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी में जो सेल्स है उसका जो वोल्टेज है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से हमको क्रॉनिक डिजीज और एजिंग आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है उनको हम रिन्यू करें, मतलब उसको हम नया करें। जेरी टेनेंट ने उनकी जो बुक है हीलिंग इज वोल्टेज में उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि सेल वोल्टेज, हमारा सेल पीएच और जो स्टेटस है उसमें हम देखेंगे जैसे जैसे +30 से जब हम अपने सेल्स को नया करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे हम उस चीज को नया? कैसे करेंगे हमारे सेल्स को नया? कि जैसे जैसे किसी तरह अगर हम उसको -50 में अगर लाते हैं, हमारे सेल्स को अगर हम -50 में किसी तरह से वोल्टेज अगर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसका जो सेल पीएच है वो 7.88 करता है और वो न्यू सेल्स बनाना चालू कर देता है। हमारी बॉडी वो न्यू सेल्स बनाना चालू कर देती है। अब हमारे बॉडी में दो तरह की चीजें होती है, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्टीलर और इलेक्ट्रॉन डोनर।
अब इलेक्ट्रॉन्स, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है कि हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर है टिश्यूज, टिश्यूज के भी अंदर क्या है, सेल्स है, और सेल्स के अंदर होता है एटम। एटम को हम अगर देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो उसके अंदर हमको दिखता है एक स्टेबल मॉलिक्यूल, जो कि आप देख सकते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड ब्लू कलर का दिख रहा है, वो एक है स्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है, जब वो ये एटम के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। अब आप काफी सारी एड्स में देखा होगा फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो जब हमारे एटम जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाता है तो उसको हम देखते हैं फ्री रेडिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस राइट साइड के इस पिक्चर में पर्पल वाले डॉट्स में देखिए, आपको दिखेगा कि ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जब भी ये फ्री रेडिकल हो जाता है हमारे सेल में तो हमको धीरे धीरे वो बीमार करना चालू कर देता है। धीरे धीरे जैसे वो हमको बीमार करता है, अब आप इस स्लाइड में देखेंगे कि स्टेबल मॉलिक्यूल जो है, जब फ्री रेडिकल जब वो हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन मिस कर देता है, तब वो क्या कोशिश करता है कि वो जो स्टेबल मॉलिक्यूल है सेल में, जो अच्छा वाला मॉलिक्यूल है, उससे वो इलेक्ट्रॉन चोरने की कोशिश करता है, स्टील करने की कोशिश करता है। तो अब हम एंटीऑक्सीडेंट जो आप देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या कि हम बाहर से अगर वो हमेशा ही फ्री रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेता रहा तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है जिसमें अच्छे सेल्स है वो अगर लीच आउट करेगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे अच्छे सेल्स को जनरेट करना बंद कर देगी और धीरे धीरे वो सिक होते जाएगी, बीमार पड़ती जाएगी। तो इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन, हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि हम उसको किसी तरह एंटीऑक्सीडेंट किसी तरह भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करें। अब एंटीऑक्सीडेंट हमको कहाँ से मिलेगा? सपोज हमने कोई एक केला खाया या कोई एक फ्रूट खाया, ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि वो बाहर से हमारे बॉडी में से नहीं, पर वो बाहर से हम किसी तरह से हम उसको अपने बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है। अब जिसे मैं कहती हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे नॉर्मल सेल में से जब फ्री रेडिकल्स अटैक करने लगते हैं तब क्या करता है, सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है उस सेल में। अब जैसे जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट देना चालू कर देते हैं, अब हम कितने भी आप कह लो कि कोई कच्ची सब्जियां है, फल है, और किसी भी तरह का हम जो फ्रूट है अगर वो खाते भी है तो हम इतनी क्वांटिटी में नहीं ले पाते हैं उसको, या नहीं हम रेगुलर रूटीन में उसको ला पाते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जब भी हम लेते हैं तो वो क्या करता है कि फ्री रेडिकल जो भी सेल में जो फ्री रेडिकल हुआ है उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम चालू कर देता है। मतलब वो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। एंटीऑक्सीडेंट जो भी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है हमारे सेल को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्टीलर जो है क्या होता है कि हमारे किस वजह से होता है, वो इरेगुलर स्लीप की वजह से होता है। हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर प्रोसेस्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर दिन भर बैठे रहते हैं या कोई मेडिकेशंस लेते हैं, कोई भी दवाई खा लेना, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग गलत सलत दवाई खा लेते हैं, या स्ट्रेस में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती है कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर करती है और सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। इलेक्ट्रॉन डोनर, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनर क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे मिलेगा हमको,
कि अल्कलाइन फूड खाने से, जैसे कोई कच्ची सब्जियां है, फल है, फ्रूट्स है, वो अगर आप खाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल्स को मिलते जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स अगर आप खाते हैं तब उससे आपको मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज आप करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे रोज अच्छे से, मेडिटेशंस करेंगे या क्वालिटी स्लीप लेंगे, तो उससे हमारे बॉडी को, जो हमारे जो सेल्स है उसको भी हेल्प मिलती है इलेक्ट्रॉन को, सेल्स को रीजनरेट करने में और सेल्स को रिपेयर करने में। ठीक है, वैसे बट हम रोज एंटीऑक्सीडेंट चीजें नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि हम लोग हमारे खाने पीने की तरफ या एक्सरसाइज बोलो या कुछ भी बोलो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम वो सारी चीजों को पानी के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बना है 70% पानी से, 70% ऑफ वाटर। ठीक है, हमारा ह्यूमन बॉडी बना है 70% ऑफ वाटर से, जिसमें ब्रेन जो है वो 75% है, पानी कंटेंट ऑफ वाटर ब्रेन में जो है वो 75% है, ब्लड में 83% होता है, हार्ट में 79% होता है, हमारे बोन्स में 22% होता है, किडनीज में 83% होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो है वो 70% ऑफ वाटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्टील वाटर या डेड वाटर, स्टील वाटर या डेड वाटर क्या है? जो पानी बंधा हुआ है, जो पानी रुका हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टील वाटर, जो कि बांध बोलो या फिर कोई डैम है, वहां पर हम वाटर स्टोरेज करके रखते हैं और फिर वो पानी जो है वो आरओ के माध्यम से या बोलो बॉटल्ड वाटर जो हम लेते हैं, या फिर आरओ जो आरओ के जो पानी हम लेते हैं, वो जो क्या है, वो सारी चीजें जो है वो है डेड वाटर है। और रनिंग वाटर या लाइव वाटर जो है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि पानी जैसे स्प्रिंग वाटर, एज गुड एज स्प्रिंग वाटर। ठीक है, तो फिल्टर्ड वाटर और बॉटल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में से जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन नहीं देता है, वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता है, वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और फुल ऑफ टॉक्सिन्स होता है। टॉक्सिन्स किस तरह के होते हैं? जैसे क्लोरीन है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे टिश्यूज को और हमारे सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। और वो एक डेड वाटर है, वो लीच आउट करता है मिनरल्स को और वाइटामिन्स को हमारे बॉडी में से, और उसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें पाया नहीं जाता है आरओ बॉटल या फिर फिल्टर के पानी में। अब जेरी टेनेंट कहते हैं उनके हीलिंग इज वोल्टेज इस बुक में कि कैंगन वाटर जो है वो, या फिर आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर जो है, उसमें -30 मिलीवोल्ट टू 850 मिलीवोल्ट ऑफ वोल्टेज रहता है, ORP रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कैंगन वाटर एक बहुत ही अच्छा वाटर है, जो हमारे बॉडी को और हमारे सेल्स को नया बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि लाइव वाटर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिरेकल वाटर, जो हील करता है हमारे डिजीजेस को। कहाँ कहाँ देखते हैं हम? जैसे गंगा का पानी है या गंगोत्री का पानी है या जमजम का पानी है। ये जो पानी है, उन सारी 1950 के साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि इन सारी जो पानी है उनको हम मिरेकल हीलिंग वाटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन और आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, ये दो एक्टिव हाइड्रोजन उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो हमारे सेल्स को रिपेयर करता है, रिज्यूविनेट करता है, और हमारे जो एजिंग है उसको भी कम करता है। और कोई अगर डिजीज हमको हुई है या फिर होने वाली है, या ऐसा लगता है कि भाई उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव है, हम उसको एक ले सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन
की हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो सेल को रिपेयर करना चालू कर देती है। अब कैंगन वाटर में जो प्रॉपर्टीज है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। वो बहुत हाई रीच ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो हाइड्रेशन मिलता है हमको। हमारा बॉडी 70% ऑफ वाटर तो है ही, बट माइक्रो क्लस्टरिंग की वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है उसमें 70% अगर वो और ज्यादा हाइड्रेट करता है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को अगर वो हाइड्रेशन देता है, तो वो हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ वो एंटीऑक्सीडेशन भी देता है और अल्कलाइन बनाता है हमारी बॉडी को। जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक होते जाती है, हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। इसीलिए ये जो है प्रॉपर्टी इस पानी की ये है कि वो हमारे बॉडी को धीरे धीरे हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और रिजुविनेट करता है, और कई सालों तक वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, हमारी एजिंग को भी वो मेंटेन रखता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर और इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर कौन सी चीजें है, आरओ है, फिल्टर है और बॉटल्ड वाटर है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। वो क्या करते हैं, वो कॉजेज डैमेज। उसका पीएच भी होता है 0.69। वो एसिडिक है, फ्री रेडिकल्स देता है, वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है, पॉजिटिव ओआरपी वो देता है, और वो डिस्ट्रक्टिव है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, वो हील करता है बॉडी को। उसका जो पीएच है वो 7.1 से 14 तक है। वो अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो निगेटिव ओआरपी देता है, और वो कंस्ट्रक्टिव है, वो हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्टिव देता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे इस पेज पे जा सकते हैं waterlifit.com पे। और अगर आप किसी ने अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर ट्राई नहीं किया है, तो प्लीज आप उसे ट्राई करिए। वो आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा, रिजुविनेट करेगा, और आपको अल्कलाइन बनाएगा आपकी बॉडी को, और आपके जितने भी डिजीजेस है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, आपके सेल्स को रिन्यू करेगा। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके आपको सारे डिटेल्स इस वाटर के बारे में हमेशा अपडेट्स और डिटेल्स मिलते रहेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? मैडम प्रॉपर्टीज एक बार बता दीजिए। प्रॉपर्टीज देखिए, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर की प्रॉपर्टीज ये है कि वो माइक्रो क्लस्टरिंग है, जिससे कि जितना भी हमारे बॉडी में जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स को वो प्रोवाइड करता है, जो कि आरओ और बॉटल्ड वाटर की वजह से जो है वो नहीं हो पाता है। बट ये जो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, इससे हम माइक्रो क्लस्टरिंग होता है, मतलब डीप पेनिट्रेशन होता है, और हमारे बॉडी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो वाटर कंटेंट है वो हमारे बॉडी को मिलता है, और हाइड्रेशन देता है वो हमारे बॉडी को। सेकंड उसका ये है कि वो अल्कलाइन है, जो कि हमारे एसिडिक बॉडी को वो रिजुविनेट करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी उसका है कि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। और कुछ मैम? नो मैम, थैंक यू। थैंक यू। Thank you everyone for joining me. Thank you. थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। आपको कोई भी
डिटेल्स चाहिए होगे आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, फिर मेरा नंबर है उस पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. Thanks. Thank you. Bye. यस हेमंत जी, बिल्कुल. ये वाटर जो है वो हमारे वेट को भी कम करती है और हमारे बॉडी को, हमारे जो बॉडी है उसको, उसका जो वेट है वो किस तरह से होना चाहिए, बीएमआई और बीएमआई रेशियो से क्या बॉडी वेट होना चाहिए, वो भी वो मेंटेन करती है. तो इट कैन लूज वेट. अगर दुबला आदमी है तो वो मोटा होता है, और वो मोटा जो आदमी है वो दुबला भी हो सकता है. तो इसमें क्योंकि वो हमारे बॉडी को अल्कलाइन करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे पूरे सिस्टम को. थैंक यू. मैं मीटिंग क्लोज कर रही हूँ. थैंक फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. Thank you. हेलो, आप अपना वीडियो 2 मिनट ऑन रखेंगे? मनाली, हाय. कल्पना, आपका वीडियो ऑन रखिए प्लीज. रोहित, मनीषा मैम, थैंक यू. मनाली, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. बाय. Bye.